आपने ऐसा सोचा है नहीं सोचा, बट मैं गेस करता हूँ, आप बताना कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जैसे वो सुहानी शाह वाला सेशन देखा था ना आप लोगों ने, माइंड रीड करती है वो, तो अब मैं सर का माइंड रीड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? तो सर अब आप बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जिस वक्त आपने सोचा होगा, जब वो इंस्टीट्यूट्स में आप गए होगे अलग अलग कोचिंग में, और ये वो पहले तो आपके माइंड में थॉट आया होगा कि इनसे बढ़िया मैं पढ़ा सकता हूँ, जो अभी आपने खुद बताया। अब जो आपने नहीं बताया वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आपके माइंड में ये भी थॉट आया होगा कि इन बच्चों को यहाँ से पढ़ने के लिए जोधपुर से वहां पे जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बोला सर ने। क्या हो अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि उनको बड़े शहर ना जाना पड़े, यहीं पर मैं उनको उस लेवल की एजुकेशन दे पाऊं जो उनको बड़े शहर जाकर के मिलती है, तो उनकी कॉस्ट भी बचेगी, रहने खाने का खर्चा भी बचेगा, और मैं यहां पर उसको बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। तो एक गैप आपको नजर आया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरी बार तो भाई साहब ऐसा है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर तो आपका माइंड ऐसे ही चलता है, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी नजर आती है। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो हजार कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, देखो यहां पर तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे इन्होंने जब सोचा होगा, जाकर के अपना सबसे डिस्कस किया होगा, तो सब लोगों ने यही बोला होगा कि इसमें क्या पड़ा है, यहाँ पर तो कोई कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सब लोगों का छोड़ो, चाचा मामा लोगों ने भी कहा करे भाई इतने सारे कोचिंग पहले से हैं, तू कैसे करेगा कैसे करेगा। यहाँ छोटे शहर में बैठ के बस उसी समय शुरू होना है कि हाँ अब हमें करके दिखाना, अब करके दिखाना। ये सेम कहानी होती है हर एंटरप्रेन्योर की, मेरी कहानी, इनकी कहानी, और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं सबकी कहानी सेम मिलेगी। तो अगर ये थॉट बार बार चल रहा है, ऑटोमेटिकली चल रहा है, और चाह करके भी आप इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हो, तो अब आपके लिए बिजनेस है। जीवन में वैसे कोई भी काम करना है ना, तो सफलता के लिए 5 चीजें चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठानम तथा कर्ता, सबसे पहले अधिष्ठान मतलब फाउंडेशन। आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अधिष्ठानम तथा कर्ता, ये क्लियर किसको होना चाहिए? कर्ता मतलब खुद को, करने वाले को होना चाहिए। फिर तीसरा है कर्णम च पृथक विधम, कर्णम में अपनी जो सारी इंद्रियां भी हैं, कर्णम में उपकरण जितने भी हैं वो सब भी। चौथा मैंने क्या बताया? विविधाश्च पृथक चेष्टा, विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं करनी पड़ेगी। और फिर 5वां है देवम कृपा, ईश्वर की कृपा भी साथ में लेके चाहिए। वैसे जो 4 काम जो अच्छे से करता है उस पे देव कृपा जो है वो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। तो ये सबको ध्यान रखना। क्या बात। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, बेस्ड अपॉन योर एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये जो लोगों की एज ग्रुप है वो अराउंड 20 साल के आसपास है, इनको सिर्फ एक सलाह देनी हो तो वो सलाह क्या होगी सर? सर आपने अपने एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जो लास्ट में जो कहा था ना कि जिंदगी ऐसी जीनी है हर तरीके से कि लास्ट में जाते वो कहो कि वाह मजा आ गया। इसी में एक लाइन और मैं ऐड करूंगा, इतनी जबरदस्त तरीके से, इतनी शानदार तरीके से जीनी है, ईमानदारी से जीनी है, शुचिता के साथ जीनी है, लोगों की भलाई करते हुए जीनी है। जो भी काम करना है उसको पूरा प्रामाणिकता के साथ काम करना है। ईश्वर ने ये शरीर दिया है, इस शरीर का अच्छे से पालन पोषण करना है। ईश्वर ने हमें माता पिता दिए हैं, जो कुछ दिया है वो ईश्वर ने दिया है ना। नौकरी जो है वो भी हमें ईश्वर देगा, उसके लिए हमें जम के मेहनत करनी है। नौकरी मिलने के बाद में वहाँ पे पूरी ईमानदारी के साथ कर्म करना है। और मन में ये रखना हमें कि हम सबको ईश्वर ने यहाँ पे एक रोल निभाने के लिए भेजा है, एक पारी खेलने के लिए भेजा है, और वो रोल निभा के वो पारी खेल के वापस हमें लौट जाना है। और जब हम लौटे ना, तो लौटते समय जब हम पीछे मुड़ के अपनी ज़िंदगी को देखें तो खुशी के आंसू जो है उस समय आपके आए, दुख के पश्चाताप के वो आंसू आपको नहीं आए। और जब आप यहाँ से विदा हो तो देवता लोग जब आप पारी समाप्त करके जब जाओ अपना बैट लेके और मुस्कुराते हुए शतक मार के, तो सारे देवता लोग जो है जम के ताली बजाए, वाह शाबाशी दे बंदा, क्या गजब की पारी खेल के आया है। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर।